जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे कितनी कृपा बरसाते हैं, कितने प्यारे प्यारे सत्संग करवाते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं, ये आप सबको पता है। और हर सत्संग गुरु जी की मर्जी से होता है, हर सत्संग गुरु जी की मर्जी से ही आपके पास आता है। तो किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, हर सत्संग को एंड तक सुने, क्योंकि गुरु जी आपके लिए ही करवा रहे हैं, आपके कल्याण के लिए ही करवा रहे हैं। इसमें गुरु जी का क्या फ़ायदा आप बताओ? आपका ही तो फ़ायदा है, आपका ही नुकसान है, आपके लिए तो पॉजिटिव है। सत्संग गुरु जी करवाते हैं। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर साध नाल शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली। संगत जी, ये सत्संग को मैं गुरु पा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज गुरु पा ने मुझे तीसरे नवरात्रे पर मुझे ब्लेसिंग दी, अपनी बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग दी। संगत जी, आपको तीसरे नवरात्रे की, माँ चंद्रघंटा के नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखे। माँ चंद्रघंटा और गुरुपा अपनी कृपा सब अपने संगत परिवार पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना गुरुपा और माँ चंद्रघंटा जी। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं आरती करके तिलक लगा के माता रानी जी के, गुरुपा के और गणेश भगवान जी के तिलक लगा के, जब मैं अपने तिलक, संगत जी मैंने अपने तिलक लगाया तो संगत जी गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। संगत जी, मेरे माथे पर ना 7 नंबर पूरा क्लियरली बना था। तो संगत जी, जब मैं मतलब थोड़ी देर बाद आई बाहर आके, तो मैंने शीशे में वैसे ही मैं देखने आ गई, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे तिलक में 7 नंबर बन रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मा देखो, मैंने भाई को कहा आपने कि देखो भाई कि मेरे तिलक में 7 नंबर बन रहा है, पर ये उल्टा है। मेरा भाई कहने लगा दीदी नहीं, ये सीधा ही है 7 नंबर, तो वो आप शीशे में देख रहे थे ना तो आपको उल्टा लग रहा था, वैसे तो सीधा ही 7 नंबर है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे गुरुपा ने आज अपनी ब्लेसिंग दी 7 नंबर की तीसरे नवरात्रे पर। इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, थोड़े दिनों के लिए हमारे एक साथ पास ही में एक आंटी जी हैं, उनकी शॉप है जनरल स्टोर की। तो उन्होंने ना करवा चौथ तक मुझे कहा था कि बेटा मेरी हेल्प कर देना। वो वैसे तो शाम को ही दुकान खोलते हैं 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक या 10 बजे तक। तो संगत जी, सुबह के टाइम नहीं वो दुकान खोलते हैं शॉप अपनी। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि बेटा करवा चौथ के दिन त्योहार आ रहा है, तो अभी सुबह को भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो क्या भी मेरी हेल्प कर सकते, तो सुबह का टाइम शॉप खोल लिया कर, तो शाम को 4 बजे तक तो खोल लिया कर, फिर मैं 4 बजे की से आके फिर मैं खोल लिया करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शॉप खोल लिया करूँगी। तो संगत जी, आज मैं शॉप पर पहले दिन गई थी, तो संगत जी वहाँ पर जब मैंने शॉप खोल के बैठी, तो अंदर बैठी, तो संगत जी मुझे गुरुपा ने अपने इतनी अच्छी मैंने कहा कि गुरुपा आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतने सुंदर सुंदर अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। कभी व्हाइट तितली जा रही थी, बटरफ्लाई जा रही थी, कभी येलो कलर की थी, कभी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी। तो संगत जी, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया उसी समय। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे अपने बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए। इसके लिए आपका अनेकों अनेकों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप अपने बच्चों पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब संगत परिवार का कल्याण करना। और जो अंकल जी मेरा सत्संग हमेशा टाइम पर रोज सेंड कर देते हैं, सत्संग शेयर कर देते हैं, और मुझे मेरा लिंक भी सत्संग का शेयर कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा सत्संग का सुनने का टाइम नहीं लगता और मुझे कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। वैसे तो मैंने वो जो बेल आइकन है प्रेस किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को, सभी चैनल जो गुरु जी के सत्संग आते हैं मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो
कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं कहीं बाहर काम कर रही होती हूँ ना, तो गलती से नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल नहीं पाता मुझे। तो मैं जब भी अंकल जी से सत्संग के लिए अपना लिंक मांगती हूँ, या वो खुद ब खुद में मुझे जब वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं तो मुझे लिंक सेंड कर देते हैं। इसके लिए कृपा आप अंकल जी के परिवार को भी ब्लेस करना और अंकल जी को भी ब्लेसिंग देना खूब सारी, अपनी उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अपने मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझे सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर साधना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, इस सत्संग को मैं गुरुपा का जाप माला शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। संगत जी, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कल इस सत्संग में अपने बताया था कि मैं जिस शॉप पर जाती हूँ उस शॉप के बाहर गुरुपा मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी, आज भी गुरुपा ने मुझे अपने बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, येलो व्हाइट ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। तो संगत जी, जो आपके बाहर ना बटरफ्लाई मतलब रोज ही इतनी आती जाती, इतनी अनगिनत कि मैं गिन भी नहीं पाती हूँ। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। तो संगत जी, मुझे शॉप से तो कुछ सामान लेके आना था नवरात्रों के लिए, माँ के लिए, माता जी कंजकों के लिए कुछ सामान लेके आना था। प्लेटें लेके आनी थी जो जिसमें हम बच्चों को डाल के देते हैं ना, वो लेके आना था प्लेटें। तो संगत जी, मैंने गुरुपा के घर से कहा था कि मेरा बजट थोड़ा इस बार थोड़ा ही है, तो माता रानी और गुरुपा प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जो प्लेटें है ना वो 200 के बीच बीच में आ जाए सभी। तो मेरे को अभी बाकी सामान भी लेना है, तो आप प्लीज ऐसा कीजिएगा कि मेरे 200 के बीच बीच में वो जो प्लेटें हैं वो आ जाए। तो संगत जी, जब मैं शॉप पर गई तो मुझे बहुत सुंदर सी प्लेटें, मतलब वो ना डोंगे टाइप थी, तो उसके बीच में चम्मच भी थे। तो वो संगत जी मुझे ना 200 रुपये में ही मिल गई थी, ना उससे कम ना ज्यादा। जैसे मैंने गुरुपा से अरदास की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि संगत जी, देखिए गुरुपा कितनी जल्दी अपने बच्चों की अरदास सुन लेते हैं और अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं छोटी छोटी बातों का। इसके लिए आपका अनेकों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आप सबको नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा देवी आप सब गौर गुरुपा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुपा अपने बच्चों पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ मैं गुरुपा का जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे बोलते समय कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर साधना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग को गुरुपा का जाप मंत्र शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में कुछ समय से ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी। तो संगत जी, मैंने घर पे नवरात्रि रखे हुए हैं, तो आप सबको 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
आप संगत परिवार, सबका संगत परिवार पर कृपा बनाए रखें। स्कंद माता जी और गुरुपा अपने बच्चों पर कृपा और सब संगत परिवार पर कृपा बनाए रखें। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर पे कुछ दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने घर पे नवरात्रे रखे हुए थे। मैंने कहा कि गुरुपा और माता रानी जी, अगर आपने मेरे नवरात्रे रखवाए, व्रत रखवाए हैं, तो आप भी किसी न किसी तरह से सब इंतजाम भी करवा दोगे। अगर आपने रखवाए भी हैं मेरे व्रत और नवरात्रे, तो कुछ ना कुछ आप कर ही दोगे, मुझे पता है। आप पैसों की तंगी आने ही नहीं दोगे। तो संगत जी, तो क्या हुआ था, मैं परसों सोच रही थी, तो मुझे पैसे चाहिए थे, कुछ सामान लेके आना था मैंने। तो मैंने अभी गुरुपा से कहा भी नहीं था, मैं मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुपा के आगे अरदास करूंगी कि गुरुपा, आप हमें पैसों की तंगी आ रही है, आप कुछ कीजिए गुरुपा। तो मैंने अभी बस ऐसे मन में कह रही थी अभी मैं। तो संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए, मैं कल तेरे घर आ रहा हैं, तू टेंशन ना ले, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देवांगा। तो संगत जी, मैं अभी मैसेज देख के हटी थी, मेरी मम्मा ने भी मैसेज देखा था। तो क्या हुआ संगत जी, फिर मैं अपने बैठ गई, तो मम्मा मम्मा ने भी बैठ के। तो संगत जी, दोपहर को शाम को मेरे मामू का फोन आता है कि ऐसे करके मैं ना कल तुम्हारे ना घर आ रहा हूँ। तो संगत जी, मेरी मम्मा ने कह दिया कि मेरी मम्मा सोच ही रहे थे कि कैसे कहेंगे मामू जी को, होंगे भी कि नहीं मामू जी के पास, उनके भी खुद के इतने खर्चे होते हैं, उनका भी परिवार है। तो संगत जी, हम सोच ही रहे थे। तो संगत जी, मम्मा ने मामू जी से कह दिया कि भाई तेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मुझे 1000 रुपए चाहिए थे अर्जेंटली। ऐसे करके हमने सामान लेना है कुछ नवरात्रों का। तो अगर तेरे पास 1000 रुपए हैं तो कल तू प्लीज ले आना और मुझे दे देना। तो मेरा मम्मा कहते कोई बात नहीं, कि मैं कल आऊंगा और तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। तो संगत जी, ऐसे करके हमारे गुरुपा ने हमारी परेशानी, और जब मैं आई काम से आई, तो मम्मा ने मुझे बताया मुझे वहां से संगत जी अभी पैसे नहीं मिले थे ना, काम पे जहाँ पे जा रही थी। मेरा अभी आज तीसरा दिन था काम पर। तो संगत जी, जब मैं गई, तो संगत जी वहां पर फिर मम्मा ने, मेरा जब आई घर पर, तो मम्मा ने मुझे बताया कि ऐसे करके तेरे मामू का फोन आया था। तो मैंने उनसे कह दिया था पैसों का, तेरे मामू कल आ रहे हैं वो, और गुरुपा का मैसेज भी तो आया था कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तो संगत जी, ये मेरे मामू ही थे, गुरुपा ही थे जो मेरे मामू के रूप में आ रहे थे। कहते हैं ना कि गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो संगत जी, तो ये गुरुपा ही थी जो सच में मेरे मामू के रूप में आए थे और मेरी सारी परेशानी दूर कर दी थी गुरुपा ने। तो संगत जी, जो पैसों की दिक्कत थी वो भी गुरुपा ने ठीक कर दी थी। तो मामा जी 1000 रुपए देके, पर संगत जी आपको तो पता ही है कि आज की महंगाई में 1000 रुपए से भी क्या होता है ना। तो संगत जी, मामू तो 1000 रुपए मुझे दे के, जो सामान लेके आने वाला था वो मैं ले आई। अभी थोड़ा बहुत संगत जी सामान और लेके आना था। तो मुझे तो लगा था कि शायद 1000 रुपए में हो जाएगा संगत जी, पर नहीं हो पाया। तो संगत जी, जहाँ पर मैं काम करती थी वहां पर मैंने कुछ सामान पहले भी लिया हुआ था, वो हम महीने महीने बाद पैसे देते हैं आंटी जी को, उन आंटी जी को। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं उन आंटी जी को कैसे कहूंगी कि आंटी जी मुझे आप थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए अभी। मैंने कहा कि चलो 20 तारीख तक लगवाने थे मैंने आपके दिन, कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपके दिवाली तक लगा दूंगी, 30 दिन तक आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो संगत जी, मैंने आंटी जी को कुछ कहा, तो आंटी जी कहते कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास 1000 तो नहीं होगा, 500 है, तुम 500 ले जाओ। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु पाप का शुक्राना, चलो कोई बात नहीं, 500 ही सही, पर मिल तो गए हैं। तो मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे, कोई बात नहीं, मेरा बस नवरात्रों का ये जो है वो हो जाए, तो फिर बाकी तो फिर थोड़े दिनों तक मामू जी हमें पैसे भेज ही देंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा, घर का जो होगा वो पैसों के होगा वो बैलेंस वो ठीक हो जाएगा। संगत जी, लास्ट डेटों में ना थोड़ा से ना पैसों का होने लग पड़ जाता है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरी परेशानी दूर की। मैंने आपसे कहा भी नहीं था, अरदास की भी नहीं थी, मन ही मन में कह रही थी, और आपने मेरी बात सुन भी ली और मेरी परेशानी हल भी कर दी। और आज जब मैं आंटी जी के पास जा रही थी, तो मैंने कहा कि आंटी जी कहीं मुझे मना ना कर दे।
तो फिर पैसों के लिए तो आंटी जी तो संगत जी आंटी जी ने भी मुझे पैसे दे दिए थे आराम से। तो इसके लिए गुरुपा आपका नेको नेको बार शुक्राना। तो संगत जी मैं गुरुपा से बोल के गई थी ना, इसलिए आंटी जी ने मुझे दे दिए थे आगे से पैसे। गुरुपा आप उन आंटी जी का भी अच्छे से काम चलाना, उनके कमाइयों में बरकतें डालना। गुरुपा आप ऐसी अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखना, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, सब संगत परिवार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना है संगत जी। गुरुपा गुरु संगत जी, अब मैं अपने सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं यहीं पर गुरुपा का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा संगत जी, अगर मुझसे बोलते समय कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर साल दिन शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरुपा के जाप मंत्र शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि आज गुरुपा ने मुझे फिर से मुझे ब्लेस किया था। तो संगत जी, आप सबको छठे नवरात्रि की, माँ कात्यायनी माँ जी के नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी और गुरुपा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब संगत परिवार को खुश रखें, सब बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सब संगत परिवार पर ब्लेसिंग बनाए रखें। तो संगत जी, मैं आप सबको बता रही थी कि गुरुपा ने आज मुझे ब्लेस किया था। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था संगत जी कि मैं शॉप पर जाती हूँ काम करने के लिए, तो वहां पर ना संगत जी बहुत सी बटरफ्लाई दर्शन देती हैं। तो संगत जी, आज क्या हुआ, आज भी मुझे बहुत सी बटरफ्लाई ने गुरुपा ने अपने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो संगत जी, जब मैं शॉप में बैठी थी तो एक बटरफ्लाई थी येलो और थोड़ी सी मतलब व्हाइट सी शेड की मिक्स थी। तो वो ना संगत जी, मैंने मेरी शॉप का ना जो मतलब कह लो जो गेट मतलब जो डोर है ना, वो कांच का बना हुआ है, कांच का है। तो वो ना संगत जी, मैं डोर खुला कर रखती हूँ ताकि जो कस्टमर उन्हें पता चल जाए कि शॉप खुली है सुबह भी। तो संगत जी, मैं जब वो डोर खुला रखा हुआ था तो संगत जी वो बटरफ्लाई आते आते डोर पे ना बच के गई। तो मैंने कहा गुरुजी आए हैं, तो संगत जी मेरे एकदम ही वहाँ उस बटरफ्लाई के ऊपर नजर गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, आज तो आप मेरी शॉप के अंदर पूरे मतलब हमारे जिस शॉप में काम करती हूँ कि आपने तो मुझे उस शॉप पर आकर दर्शन दिए और आपने तो इस शॉप को भी ब्लेस कर दिया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखना गुरुपा, सब संगत परिवार का कल्याण करना, अपने बच्चों का कल्याण करना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज ये मेरा सत्संग छोटा सा ही था। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझे सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई अनजाने में कोई भूल हो गई हो, तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए। आइए घंटी जी का सत्संग और शेयर करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। काफी ब्लेस सत्संग है संगत जी, एंड तक जरूर सुनना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, मैंने वैसे गुरु जी ने कहा है
मैसेज आया था कि नवरात्रि के 9 दिन कुछ मीठे का भोग लगाना है। या तो कड़ा प्रसाद बना सकते हैं हम, और या तो फिर खीर बना सकते हैं, या साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मतलब मीठा होना चाहिए। तो मैंने कड़ा प्रसाद, मुझे मैसेज आया था 2 बार, तो मैंने कड़ा प्रसाद ही बनाती हूँ। तो बीच में मैंने जब कड़ा प्रसाद बनाया था 1 दिन पहले, फिफ्थ होगा नवरात्रि पे, तो मैं तब भी बात भी कर रही थी जब बना रही थी, मतलब गुरुजी का मंत्र भी बोल रही थी, बीच में वाहिगुरु भी बोल रही थी, लेकिन बीच में जैसे काम होता है ना, तो मैं वो बात भी कर रही थी। और वही डे पे मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बनाने का सही तरीका। तो उसमें आंटी जी ने बताया कि जब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो हमें बातें बिल्कुल नहीं करनी है। हम वाहिगुरु का सिमरन कर सकते हैं, गुरुजी का मंत्र बोल सकते हैं, या तो फिर कुछ भजन चला सकते हैं, गुरबानी, और उसके साथ साथ गुरबानी भी चले, आप वाहिगुरु मंत्र और गुरु जी का मंत्र बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए, और ऐसे ज्यादा लाइट भी नहीं हो और ज्यादा थिक भी नहीं हो, जैसे हम हाथ में ले पाए वैसे बनाना चाहिए। तो कड़ा प्रसाद में ऐसे बोला था, 1 कटोरी अगर आप शक्कर लेते हैं तो 1 ही कटोरी हमें आटा लेना है, और 1 कटोरी हमें घी लेना है, प्योर घी, और 3 कटोरी वाटर लेना है, पानी लेना है। तो ये होता है, पहले फिर घी डालना है, घी गर्म हो जाएगा तो फिर आटा डालना है, आटा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर हमें गैस को सिम करना है। इसके बाद में शक्कर डालनी है, शक्कर को मिक्स करके तुरंत पानी डालना है, मिक्स करके कड़ा प्रसाद बन जाएगा। लेकिन हमको गुरुजी का मंत्र बोलते रहना है। तो ये तरीके से, और हम लोग जैसे हम लोग 1 कटोरी आटा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर हमें, जैसे हम लोग 1 कटोरी इसके बाद में शक्कर डालनी है, शक्कर को मिक्स करके तुरंत पानी डालना है, मिक्स करके कड़ा प्रसाद बन जाएगा। लेकिन हमको गुरुजी का मंत्र बोलते रहना है। तो ये तरीके से, और हम लोग जैसे हम लोग 1 कटोरी आटा डाल रहे हैं तो हम लोग थोड़ा उसमें सूजी भी डाल सकते हैं। वैसे तो कड़ा प्रसाद पूरा आटे का ही बनता है, लेकिन मैंने सुना था आंटी जी ने कहा सूजी भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आटे का बनाती हूँ संगत जी। तो हम लोग को गुरुजी का मंत्र बोलते ही रहना है, और कोई बात में ध्यान नहीं होना चाहिए। और जब भी हम गुरुजी को वो भोग लगाते हैं और जब हम खाते हैं तो ऐसे ही कि गुरुजी का प्रसाद है, क्योंकि गुरुजी ने उनको मतलब ब्लेस किया है, तो हमें वो थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं। इवन जो अगर जो प्योर घी थोड़ा बच जाता है तो वो आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर जहाँ पर भी आपको पेन है वहां पर आप लगा सकते हो। ऐसे मैंने एक सत्संग में सुना था आंटी जी के जरिए कि हमें अगर पैरों पे पेन है या किधर भी पेन है बॉडी में, तो हम लोग वहां पर लगा सकते हैं गुरुजी का मंत्र बोलते हुए। तो ये था कड़ा प्रसाद का सत्संग और शुक्राना सत्संग। और संगत जी, आज एक और शुक्राना सत्संग बोलना चाहूंगी। जैसे कि मैं गुरुजी को, मुझे फीकी चाय पसंद है, ऐसे मुझे डायबिटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे फीकी चाय पसंद है, तो मैंने गुरुजी को भी फीकी चाय का ही भोग लगाती हूँ। तो मुझे लगा कि अभी मतलब पता नहीं गुरुजी भोग मेरा स्वीकार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। और अचानक मुझे मैसेज आया कि ये वो संगत के लिए मैसेज है कि जो फीका, मुझे भी खुद भी फीकी चाय पीती है और मुझे भी फीकी पिलाती है, तो मुझे फीकी चाय नहीं पीनी है। गुरुजी को जब हम चाय देते हैं, गुरुजी के लिए बनाते हैं, तो उसमें शक्कर, अदरक, इलायची और सौंफ ये भी डालना है, ये मुझे मैसेज आया था। तो आज ही मैंने वैसे ही चाय बनाई जैसे गुरुजी ने कहा था, लेकिन मैंने शक्कर कम डाली। और ये भी मैसेज में था कि अगर हम गुरुजी को चाय का भोग लगाते हैं, अगर वो मीठा हुआ, अगर हमें डायबिटीज है या कुछ भी है, लेकिन वो गुरुजी को हमने भोग लगा लिया, तो वो अभी चाय नहीं है, चाय प्रसाद हो गया। तो अगर हम चाय प्रसाद लेंगे, इवन इफ हम लोग डायबिटिक है, तो भी हमें कुछ भी नहीं होगा, उल्टा हमारी डायबिटिक भी ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो ये था जैसे मुझे मैसेज आया कि चाय कैसे बनानी है, गुरुजी को चाय में क्या अच्छा लगता है, अदरक, इलायची, शक्कर और सौंफ।
तो मैंने भी वैसे ही बनाया, बहुत अच्छी चाय बनती है, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो थैंक यू गुरुजी, ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अभी मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।